वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये सीरीज है हिस्ट्री की और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हुआ क्लियर? और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम चारों वेद को खत्म कर देंगे, तो ध्यान से ये लेक्चर देखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता कहते हैं। हुआ क्लियर? अथवा आर्य सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे हम दो नाम से बोलते हैं, एक है वैदिक सभ्यता और एक है आर्यन सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है और जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य से प्राप्त चार वेद हैं, एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। इसके अंतर्गत इसके ब्राह्मण होते हैं, इसके अरण्यक होते हैं और इनके उपनिषद भी होते हैं। यानी चारों वेद के अपने अपने एक ब्राह्मण होंगे, अपना अरण्यक होगा, अपना एक उपनिषद होगा। ये क्या होगा बताऊंगा आगे, ये बस एक थोड़ा सा ओवर सुन लीजिए कि ये है चीज क्या, ठीक है। और 6 होते हैं वेदांग। ध्यान रखना, वेद अलग हैं, वेदांग अलग हैं। 6 होते हैं वेदांग और 4 होते हैं वेद। ये अंतर याद रखना। जो 6 वेदांग हैं इसके अंतर्गत आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। जो 6 वेदांग हैं उसके अंतर्गत आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। और जो 4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, जो 4 वेद हैं चारों वेद के अपने अपने एक उपवेद हैं। तो 4 वेदों की संख्या है, 4 उपवेद हैं और 6 वेदांग है। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो 4 उपवेद हैं ये इनकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल में इसके बाद हुई है। ऋग्वेद के बाद जो काल आया था उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उसमें इसकी रचना हुई है। तो जो वेद हैं वो ऋग्वेदिक काल के हैं, लेकिन जो उपवेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं। ध्यान रखना, ठीक है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जो वैदिक सभ्यता है इसे हम आर्यन सभ्यता भी कहते हैं, और जो आर्य थे इन्हें कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था। इसीलिए जो वैदिक ज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान के रूप में ईश्वर से मिला था। जो ऋषियों को वेदों का ज्ञान है ये ऋषि से मिला था। जो ईश्वर बोलते गए थे ऋषि उसे आत्मज्ञान करते गए थे, और बाद में जो ऋषि थे इसी ज्ञान को श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। जैसे कि होता क्या था, ऋषियों ने वेदों को आत्मसात कर लिया, यानी उसे याद कर लिया, उसे रट लिया, और दूसरी पीढ़ी के जो उनके शिष्य थे उनको भी याद करवा दिया। इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये वेदों का श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने जाने का कार्य शुरू हो गया, क्योंकि उसमें लिपि का ज्ञान इनको प्राप्त नहीं था। इसलिए जो श्रुति का अर्थ होता है वो होता है सुनना। सुनने के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया और सुनने के माध्यम से ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर। वो क्लियर? ये भी ध्यान रखना कि जो वैदिक साहित्य है इसे अपौरुषेय या नित्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर द्वारा रचित है। ईश्वर बोलते गए थे और ऋषि इसे आत्मसात करते गए थे। इसलिए ये कोई पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा रचित है। इसीलिए जो वैदिक साहित्य है इसे अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। हुआ क्लियर? वेदों का जो संकलन है वो महर्षि कृष्ण देव पायन ने किया है। किसने किया है? किसने किया है? वो किया है महर्षि कृष्ण देव पायन, ठीक है। किसने किया है? वेदों का संकलन जो है महर्षि कृष्ण देव पायन ने किया है। इसलिए इनका एक और नाम है, वो है वेद व्यास, यानी वेद व्यास यानी कि उसी का संकलन करने वाला। वेदों का संकलन करने वाले को वेद व्यास कहते हैं। इसलिए महर्षि कृष्ण देव आपको नाम आए या वेद व्यास आए, ये दोनों एक ही नाम है, क्योंकि वेदों की रचना की है, वेदों को इसने संकलित किया है, इसीलिए इन्हें वेद व्यास नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो एक्चुअली नाम है वो है महर्षि कृष्ण देव पायन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, वेद व्यास बोले
यह महर्षि कृष्णदेव अपन बोले वो एक ही है। वेदों का इन्होंने किया था संकलन, इसलिए वेद का मतलब होता है वेद, ठीक है, और संकलन का मतलब होता है व्यास। तो इसलिए वेदों का संकलन करने वाले को वेद व्यास कहा जाता है। और ये ध्यान रखना कि जो ऊपर के 3 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि त्रयी के अंतर्गत किन किन वेदों को रखा गया है, तो वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन ध्यान रखना इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें यज्ञ के भिन्न भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है, इसलिए वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। हुआ क्लियर? अब हम जो बारी बारी से एक एक करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे सूक्त क्या है, मंत्र क्या है, मंडल क्या है, ठीक है, वेद क्या है, संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, अरण्य क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता है कंफ्यूज आपको कि वेद क्या है, संहिता क्या है, अथर्ववेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, मंत्र क्या है, सूक्त क्या है, मंडल क्या है, ठीक है। तो देखना, वेद की शुरुआत होती है आर्यों से। आर्य आए और आर्यों ने ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के लिए उन्होंने मंत्र की रचना की, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जो वेद हैं, वेद में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर बोलते गए, ऋषि लिखते गए, हर एक ऋषि के, हर एक वेदों की रचना का अलग अलग ऋषि हैं, उसे हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेद क्या है, ठीक है। तो वेद में क्या है, वेद में ओनली मंत्र है। अब वेद में मंत्र थे, तो जो आर्यों ने जिस मंत्र की रचना की जिसमें कि ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना की जाए, उसको अलग कर दिया गया, अलग करके उसे एक वेद में डाल दिया गया। और ये पहला वेद था जिसमें आर्यों ने अलग करके उसे एक वेद बना दिया गया, उसमें एक ही मंत्र रखे गए। और वो मंत्र कौन से थे, वो थे ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के लिए, और उसे कहा गया ऋग्वेद, क्योंकि ऋग का मतलब होता है मंत्र। हुआ क्लियर? आर्यों ने जो मंत्रों को एक समूह में डाल दिया जिसमें प्रार्थना के मंत्र थे, स्तुति के मंत्र थे, उसे कहा गया ऋग्वेद। हुआ क्लियर? अब ऐसे भी मंत्र थे कुछ थे जिसे कि गाया जा सकता था, और जो गाए जा सकने वाले मंत्र थे उस मंत्र को डाल दिया किसमें, सामवेद में। इसलिए संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है किसे, सामवेद को। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कई बार ये आता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो उसका आंसर है सामवेद। और ध्यान रखना कि जो सामवेद है उसका जन्म ऋग्वेद से हुआ है, क्योंकि अगर सामवेद के 75 मंत्र छोड़ दिए जाएं तो सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। हुआ क्लियर? अब जो आर्यों ने ईश्वर की स्तुति कर ली, ईश्वर की प्रार्थना कर ली, ईश्वर के मंत्रों को गा लिया, अब आर्यों को ईश्वर को करना था आह्वान। आह्वान के लिए क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि के लिए क्या होगा, यज्ञ होगा। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है। तो ध्यान रखना, ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करती है अग्नि, इसलिए आह्वान के लिए बुलाया जाता है। इसलिए आह्वान के लिए करते हैं यज्ञ, और यज्ञ होता है अग्नि के द्वारा। अग्नि जाती है ऊपर, ऊपर आता है मैसेज, और फिर ईश्वर का आह्वान होता है नीचे। तो जहां पर आह्वान के लिए मंत्र थे, उस मंत्र को डाल दिया गया एक वेद में, जिसे यजुर्वेद कहते हैं। कि यजु का मतलब होता है, यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो जितने मंत्र थे यज्ञ वाले, उसको डाल दिया एक वेद में, उसे कहा गया यजुर्वेद। गाने वाले मंत्र डाल दिया गया सामवेद में, तो वो कहलाया सामवेद। और जितने मंत्र थे उसे डाल दिया गया स्तुति वाले को एक वेद में, उसे ऋग्वेद बोला गया। हुआ क्लियर? सिंपल सी भाषा में ये है, सिंपल सी भाषा ये है कि वेद था, वेद में बहुत से मंत्र थे, उसको बांट दिया चार भागों में, स्तुति के अलग, गाने के अलग, यज्ञ के अलग। इस प्रकार से वेद बन गए 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, वो 10 मंडल है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ये क्या है समझेंगे आगे। और सूक्त कितने हैं, तो वो हैं 1028। इसे भी कई बार कई एग्जाम पूछ चुका है।
और मंत्र कितने हैं तो 10,580 कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 10,560, कहीं लिखा है 10,562। तो वेरिएशन चलता रहता है, परंतु ध्यान रखना 10 मंडल और 10 28 जो सूक्त हैं। हुआ क्लियर? तो एक और क्वेश्चन उठता है कि जो वेद हैं, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इसके कुछ संहिता है, कुछ ब्राह्मण है, कोई अरण्यक है, कुछ उपनिषद है, ये क्या है? तो ध्यान रखना हर एक वेद को 4 भागों में बांटा है। जिस प्रकार से वेद को मंत्रों के आधार पर बांट दिया 4 भागों में, उसी प्रकार वेदों को 4 भागों में बांटा है। तो एक है संहिता। अब संहिता क्या है? जहां पर मंत्रों का समूह है उसे बोला गया संहिता, सिंपल सी भाषा। ब्राह्मण क्या है? वेद को आपने टीचर से समझा कोचिंग जाकर, और कोचिंग में जो समझा आपकी जो नोट्स बनी वो कहलाई ब्राह्मण। हुआ क्लियर? अभी रूम आओगे उसमें आते थे जंगल, तो जंगल में एकांत में आपने उसी ब्राह्मण का अध्ययन किया, वो कहला अरण्य, क्योंकि जंगल को बोलते हैं अरण्य। हुआ क्लियर? अब उसी अरण्य में कुछ डाउट था तो आप फिर से गुरु के पास गए, वो बोले कि मुझे ये डाउट हो रहा है, फिर गुरु ने वो डाउट को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जो डाउट क्लियर किया तो उसका एक तार्किक अध्ययन निकला, उसे कहा गया उपनिषद। क्यों कहा गया उपनिषद? क्योंकि उप का अर्थ होता है पास में, और जो निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि जो स्टूडेंट टीचर या गुरु के सामने बैठ के शिक्षा अध्ययन किया और जो डाउट सॉल्व किया, वो जो बुक बनी उसे कहा गया उपनिषद। और उपनिषद जो है ये अंतिम पार्ट था वेदों का। क्या था? उपनिषद जो है अंतिम पार्ट था वेदों का, इसीलिए इसे बोला गया वेदांत। ठीक है, अब बोला जाता है वेदांत, परंतु कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि वेदांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ध्यान रखना वेदांत के अंतर्गत 3 चीज आती है, उसे कहते हैं वेदांत। एक है उपनिषद, एक है भगवत गीता और एक है ब्रह्मसूत्र। यानी तीनों जो है ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान की परम सत्ता है, इसलिए बोला गया है इसे वेदांत। हुआ क्लियर? और वेदांत के अंतर्गत आते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, और इसे ही तीनों को बोलते हैं मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी। तो इसे भी आप IMP लगा लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, तो वो है वेदांत है। उसके अंतर्गत आते हैं 3 चीज, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। हुआ क्लियर? ठीक है, अब इतना समझ में आ चुका आपको कि वेद क्या है, चारों वेद क्या है, उनके 4 पार्ट क्या है। अब समझ लेते हैं कि मंडल क्या है, सूक्त क्या है और मंत्र क्या है। ठीक है, अब ये है मंडल, ये है सूक्त और ये है मंत्र। और ये 3 चीज को समझने के लिए आपको संवैधानिक के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो संविधान है, संविधान को मान लीजिए वेद। हुआ क्लियर? थोड़ी देर के लिए जो संविधान है उसमें भाग 25 होते हैं, और जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल है। तो जैसे कि संविधान में 25 भाग है, उसमें से जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। यानी कि मौलिक अधिकार इतने मंत्र हैं, जितने भी आर्टिकल हैं वो भाग 3 में दिया गया है। यानी जो भाग हैं, मंडल यानी होता है भाग, सिंपल सी बात है। जो वेद के अंतर्गत मंडल दिए 10 मंडल, वो उसको भाग मान लो। कितने मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल है। हुआ क्लियर? क्लियर हो गई? अब जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या दिया गया है? वहां दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में जो 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है? ये समानता का अधिकार है। जो 19 से लेकर 22 तक दिया है कौन सा? ये दिया गया है आजादी का अधिकार दिया है। और जो 23 और 24 में दिया गया बाल अधिकार दिया गया है। और जो 25 से लेकर 28-29 तक दिया गया है किसका? धार्मिक अधिकार, यानी धर्म का अधिकार दिया गया। तो ये पार्ट बांट दिया गया। अब देखना, जो 14 से लेकर 18 तक क्या है? ये है समानता का अधिकार। देखना, भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको अधिकार बांट दिया गया है। एक होगा समानता का अधिकार, एक होगा धर्म का अधिकार, एक होगा आजादी का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है, इसमें जो आर्टिकल आ रहे हैं, जो समानता जो पार्ट है, इसे बोल दिया गया है सूक्त। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल हैं,
ये आपके ओनली समानता के ही अधिकार के आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पे एक समान मंत्रों के समूह को बोल दिया गया है सूक्त। हुआ क्लियर? इसे इस प्रकार समझिए कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है और 10वें मंडल में एक सूक्त है, उसे बोलते हैं नदी सूक्त। ठीक है, और नदी सूक्त में क्या होगा, जितनी भी नदी के संबंध में जितने मंत्र होंगे उन मंत्रों के समूह को बोल दिया गया है नदी सूक्त। तो ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है उसमें 25 नदियों का उल्लेख है और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का उसमें जो नदी सूक्त है उसमें जो नदी का उल्लेख है वो 23 नदी का उल्लेख है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका अंतर है। आल और ऋग्वेद पूछेगा तो 25 नदियों का उल्लेख है और ओनली नदी सूक्त पूछेगा तो वहां 23 ही आंसर होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि सूक्त क्या है। सूक्त यानी एक समान मंत्र के समूह को सूक्त बोला गया। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो जो आर्टिकल आ रहे हैं ये कहलाते हैं मंत्र, यानी कि जो आर्टिकल है वो मंत्र है। सिंपल सी भाषा में समझिए, वेद हो गए संविधान, संविधान में 25 भाग हैं तो वेद में 10 भाग हैं। संविधान में जो भाग के अंतर्गत जो समान अधिकार वाले एक आर्टिकल हैं, उसी प्रकार जो वेद हैं उसमें जो मंडल है उस मंडल में जो एक समान के जो मंत्र हैं वो कहलाते हैं सूक्त, और सूक्त के अंतर्गत अलग अलग मंत्र दिए हुए उसे कहलाते हैं मंत्र, यानी कि वो हो गए आर्टिकल। हुआ क्लियर? तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि मंडल क्या है, सूक्त क्या है और मंत्र क्या है। ठीक है, इसमें जो कहीं भी होगी वो आपके जो एमसीक्यू होगा उसमें पूरी हो जाएगी। तो आपको बस मोटा मोटा समझना है कि मंडल, सूक्त और मंत्र क्या है। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना मानी गई है 1500 से 1000 बीसी, और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर बोलते गए थे और ऋषि लिखते गए थे। अब इसका नाम ऋग्वेद क्यों है, इसके पीछे रीजन है ऋग। ऋग का मतलब होता है मंत्र, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्र किसको समर्पित है, ये मंत्र पूरे समर्पित है किसको, ये देवताओं को समर्पित है। इसलिए क्वेश्चन आता है सही जुड़ी जमाने के लिए, ऋग्वेद के अंतर्गत क्या है, देवताओं की इसमें स्तुति की जाती है मंत्रों के द्वारा। हुआ क्लियर? और मंत्र को बोलते हैं ऋग, इसलिए इसका नाम क्या है, ऋग्वेद है। हुआ क्लियर? इसमें जो मंत्र हैं वो हैं 1028, यानी कि 1028 मंत्र है, और इस मंत्र में जो 250 मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित है। कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक मंत्र किसे समर्पित है, तो वो इंद्र को समर्पित है। कभी क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक मंत्र किससे समर्पित है, तो वो इंद्र को समर्पित है। सेकंड में जो 200 मंत्र समर्पित है ये अग्नि को है, और थर्ड में जो 30 मंत्र समर्पित है ये वरुण देव को समर्पित है। यानी कि टॉप 3 देवता हैं ऋग्वेद में, इंद्र, अग्नि, वरुण। हुआ क्लियर? और जो 1028 इसमें सूक्त हैं, इसमें से सिर्फ मौलिक कितने हैं, 1017 ही मौलिक है, बाकी इसमें रिपीट हुआ है, इसलिए टोटल उसको 1028 बोल दिया जाता है। परंतु 1000 जो 17 हैं या 17 जो हैं ये मौलिक मंत्र है, मौलिक सूक्त है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब जो वेद होता है, 4 वेद है। ठीक है, चारों वेद के 4 पार्ट हैं, एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक और एक है उपनिषद। हुआ क्लियर? अब ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेद का अरण्यक, ऋग्वेद का उपनिषद, ये क्या है और ये वेदांत क्या है, ये समझ जाइए। जैसे कि ऋग्वेद में सारे मंत्र हैं, अब मंत्र हैं तो डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट होंगे तो इसलिए आप एक टीचर के पास जाओगे। जैसे कि मान लो पीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस, अब सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, कोचिंग लगाते हो। और आप जब कोचिंग में पढ़ते हो तो उसके लिए एक अपनी नोट्स बनाते हो, आपके लिए एक सरल वाक्य करता है टीचर, उसकी आप क्लास में नोट्स बनाते हो, तो वो जो नोट्स कहलाती है वो कहलाती है ब्राह्मण। हुआ क्लियर? यानी कि ऋग्वेद समझने के लिए आपने कोचिंग लगाए,
कोचिंग में जो बताया गया सरल व्याख्या, उसकी आपने कोचिंग में ही जो नोट्स बनाए वो कहलाते हैं ब्राह्मण, जिसमें विधि विधान, यज्ञ की जो परंपरा है, यज्ञ की जो विधि है वो बताया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब आपकी कोचिंग खत्म हो जाती है, एग्जाम को टाइम है, इसलिए आप उन ब्राह्मणों को घर में ही पढ़ते हो और घर में आप उसकी एक अलग से नोट्स बनाते हो कि आपको ये डाउट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप जो बनाते हो अलग से अकेले में। अब उसमें अकेले क्या था, आज तो रूम है, उसमें अकेले था, एकांत में कहाँ जाओगे आप, जंगल जाओगे। और जंगल को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अरण्य। तो आप जंगल जाके या एकांत में जो व्याख्या करे हो वो कहलाती है अरण्य। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है उपनिषद। आप जो अरण्यक लिख रहे थे, आपको कुछ डाउट था, डाउट यानी कि कुछ समझ में नहीं आया आपको, एग्जाम पास में थी, तो आप टीचर के पास गए और टीचर के पास जाने पर आप उसके पास बैठे और जितने डाउट थे वो क्लियर कर लिए। तो उप यानी होता है पास में और जो निषद यानी होता है बैठना। आप टीचर के पास जाके दोबारा बैठे और जो ज्ञान लिया, जो डाउट था वो क्लियर किया, वो कहलाते हैं उपनिषद। हुआ क्लियर? अब जो ब्राह्मण में डाउट था वो अरण्य में क्लियर हुआ, जो ब्राह्मण डाउट था वो अरण्य में क्लियर हुआ, जो अरण्यक में डाउट था वो उपनिषद में क्लियर हुआ। इसीलिए इसे कहा गया ज्ञान का परम स्रोत यानी कि वेदांत। हुआ क्लियर? एक वेदांत है और एक है वेदांक। वेदांकों की संख्या 6 है और जो वेदांत है ये अलग है। वेदांत यानी कि उपनिषद। ठीक है। अब जो उपनिषद है इनकी कुल संख्या जो है 110 के ऊपर ही है, यानी 110 से ज्यादा संख्या है किसकी, उपनिषद की। परंतु वर्तमान जो हम मिले हैं वो मिले हैं ओनली 12 मिले हैं। इसमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है ईश उपनिषद। और ध्यान रखना कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया का सारा या भारत का सारा ज्ञान जल जाए, अगर मान लो ईश उपनिषद बच जाए, तो समझ जाना कि ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सारा ज्ञान जो है ईश उपनिषद से ही जन्म लिया है। और महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था, वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था ईश उपनिषद से। हुआ क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। इसमें जो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। 10 में जो पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में लिखे गए हैं, यानी सबसे नवीन मंडल है। इसमें जो दूसरा और जो 7वां मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है। और इसमें जो दूसरा मंडल है ये सबसे छोटा मंडल है और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, वो 10वां मंडल है। तो ये आप भी फिक्र याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसकी रचना ऋग्वेद में नहीं की गई है, यानी उत्तर वैदिक में की गई है, तो वो पहला और 10वां मंडल है। इसे कैसे याद रखना, जो 10वां मंडल है उसमें दिया गया है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में बोला गया है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय पैदा हुए, वैश्य पैदा हुए, ठीक है, ये चारों वर्ण डिफाइन किया गया है। आप सिंपल से पता है आपको कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये कहाँ से आई है, ये वर्ण व्यवस्था आई है कहाँ पर, ये आई है उत्तर वैदिक काल में। यानी कि जो पहला मंडल और जो 10वां मंडल है ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई है। हुआ क्लियर? ठीक है। ध्यान रखना कि पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। सबसे प्राचीन पूछेगा तो 7वां और दूसरा, सबसे बड़ा पूछेगा 10वां, सबसे छोटा मंडल पूछेगा तो वो है दूसरा। हुआ क्लियर? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। देखना पहला मंडल और 10वां मंडल जो है इसकी रचना बाद में की गई, यानी कि इससे नवीन मंडल है। आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो वो दूसरा और वो है 7वां मंडल। ठीक है। तीसरा मंडल जो है इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की है और इसी मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है और गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, ये सूर्य सविता को समर्पित है। हुआ क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है, तो वो विश्वामित्र ने की गई है। किसके द्वारा? तीसरे मंडल में की गई है, विश्वामित्र के द्वारा। जो दूसरा मंडल है उसकी जो रचना है, वो रचनाकार कौन है, वो है गतसम्मत।
और ध्यान रखना गौतम ने ही शून्य का आविष्कार किया था। ध्यान रखना इसमें दो डिफरेंट है, ठीक है। एक है शून्य और एक है शून्यवाद। एक है अंक और एक है फिलॉसफी, ठीक है। अगर आपको पूछेगा शून्यवाद फिलॉसफी किसने दिया था, तो वो गौतम ऋषि ने दिए थे, ठीक है। परंतु शून्य अंक की बात करेगा तो वो कौन सा होगा, वो होगा आर्यभट्ट। हुआ क्लियर। पर आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि शून्य का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो है यजुर्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में नहीं किया गया है, ये याद रखना, ठीक है। जो आठवां मंडल है, ये आठवां मंडल की रचना जो है महिलाओं द्वारा की गई है। तो ये आप याद रखना कि जो आठवां मंडल है उसकी रचना किसने की है, वो महिलाओं द्वारा की गई। इसमें की गार्गी, मैत्राणी, ठीक, अपाला, घोषाल, मुद्रा, सक्ता, निवारी। इसमें से आप ध्यान रखना कि गार्गी नाम रखना एक, मैत्री, अपाला, गोसा, लोमुद्रा, ठीक है। इतने नाम तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी महिला इसमें से नहीं थी। इसलिए याद रखना कि जो आठवां मंडल है इसकी रचना टोटल महिला द्वारा की गई है, जिसमें गार्गी है, मैत्राणी है, अपाला, गोसा, लोमुद्रा, सक्ता, निवारी, चपूर, ठीक है। जो नववा मंडल है, नववा मंडल पूर्णतः समर्पित किसको है, वो भगवान सोम को समर्पित है। सोम यानी कि शराब, ठीक है। और इस मंडल में एक पर्वत का उल्लेख है, वो है मुंजवत पर्वत। मुंजवत पर्वत यानी कि वर्तमान में क्या है, वो है हिमालय। यानी कि यहाँ पे हिमालय में या मुंजवत में उस समय कोई ताड़ का पेड़ होता रहा होगा, उससे शराब निकाली जाती रहेगी और शराब को ही सोम बोलते हैं। और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है नौवा मंडल में, ठीक है। जो दसों मंडल है इसमें बात की गई है विशाल पुरुष की, और विशाल पुरुष से ही 4 वर्ण का उल्लेख बताया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कहाँ पैदा हुई थी, वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और जो नवीन मंडल है वो पहला और 10वां है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां है, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना कि जो पहला मंडल और 10वां मंडल ऋग्वेद काल में नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। हुआ क्लियर। ध्यान रखना कि जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल में उल्लेख है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। इसकी छोटी सी कहानी है, वो प्लेलिस्ट में डला है, वो देख लेना आप, ठीक है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है और इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। एक है अंतरिक्ष के देवता, एक है आकाश के देवता और एक है पृथ्वी के देवता। अब ध्यान रखना कि भारत में एक बड़ा वो चलता है विवाद कि भारत में 33 करोड़ देवता है। एक्चुअली भारत में 33 करोड़ देवता नहीं है, एक्चुअली वो 33 कोटि देवता है, ठीक है। कोटि का मतलब होता है प्रकार। जैसे आप कहीं जाते हो, आप बोलते हो कि आपको कोटि कोटि प्रणाम, इसका मतलब होता है कि जितने प्रकार से प्रणाम हो सकते हैं आपको उतने प्रकार से प्रणाम। यानी कोटि का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रकार। परंतु हमारे पास देश में, भारत देश में हमसे गुलाम थे, वो थे ब्रिटिश गुलाम। ब्रिटिश मूर्ख थे, इस कोटि को उनने क्या पढ़ लिया, करोड़ पढ़ लिया। और जो करोड़ पढ़ लिया तो 33 कोटि थे वो 33 करोड़ हो गए और आज तक हम उसको 33 करोड़ ही गिन रहे हैं। और जो 33 देवता थे उनमें से 8 वसु थे, 11 रुद्र थे, 12 आदित्य, एक इंद्र और एक प्रजापति। इस प्रकार से ये 33 देवता होते हैं, 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि बोला गया। वह क्लियर। आप देखना कि यहाँ पे 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, एक इंद्र है, एक प्रजापति है। यहाँ पर ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें कहीं पर भी ब्रह्मा देवता का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा देवता का उल्लेख नहीं है, या इनमें से कौन से देवता नहीं है। तो ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता। हुआ क्लियर। ऋग्वेद बताया था मैंने, हर वेद के 4 भाग हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्य, एक है उपनिषद। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ऋग्वेद का अरण्य क्या है, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ये ऋग्वेद की संहिता क्या है। ऋग्वेद संहिता क्या है, ऋक है, और ऋक का क्या मतलब होता है, मंत्र। और मंत्र कितने हैं, यानी कि सुख बोलते हैं उससे 10-28। 10-28 में से जो
मौलिक हैं वो कितने हैं? 10-17 हैं। इसमें से जो 250 मंत्र है वो समर्पित किसको हैं? वो है इंद्र को, ठीक है। जो 200 मंत्र किसको है? अग्नि को है। और 30 मंत्र किसको है? वरुण को है। तो क्लियर। ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद अलग अलग नहीं है, एक ही है। ध्यान रखना कि ब्राह्मण पूछे, अरण्यक पूछे या उपनिषद पूछे, वो तीनों एक ही है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिक कौशिक कौशिक, ठीक है। तो ये आपको याद करने में आसान होगा। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख, तो ध्यान रखना ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है ये दिया गया है दशमंडल में। और जो दशमंडल में नदियों का उल्लेख किया गया है उसे नदी सूक्त कहा गया है। नदी सूक्त में जो उल्लेख किया गया है नदियों का, वो 23 नदियों का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद है वहां पर कुल नदी का उल्लेख कितना है? 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। परंतु ऋग्वेद का जो दसों है उसमें जो पुरुष सूक्त है, पुरुष उसमें जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त में जो उल्लेख किया गया है 23 नदी का उल्लेख किया है, तो डिफरेंट है। ऋग्वेद ही पूछेगा 25 नदी, दसों में जो नदी सूक्त है, 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है उसमें कितनी नदी उल्लेख किया गया है? 23। वो क्लियर। इसमें जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के बारे में उल्लेख किया गया है उसे बोला गया है सरस्वती। एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी किसी यूपीएससी में, मातृ तम में, देवी तम में, उन्नय तम में किसे कहा जाता है? तो ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं सरस्वती नदी को बोलते हैं। सिंधु नदी किसे बोलते हैं? तो सिंधु नदी का मतलब ये है कि सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो वो है सिंधु नदी का। सर्वाधिक पवित्र पूछा, सर्वाधिक पवित्र पूछा, माता में पूछा, देवी तमा पूछा या नहीं तमा पूछा, तो ये किसका बारे में बता रहा है? वो बता रहे हैं सरस्वती नदी के बारे में। और जो ऋग्वेद में जो नदियां हैं इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 10वां मंडल नदी सूक्त में किया गया है। कितनी नदी का उल्लेख किया गया है? तो 23 नदी का उल्लेख किया गया है। पर टोटल ऑल ओवर ऋग्वेद में कितनी नदी का उल्लेख किया गया है? तो वो है 25। तो यहाँ पे लेकर समाप्त होता है। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको ऋग्वेद क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, हम एक एक वेद को सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे जो यूपीएससी हो या अदर पीएससी हो या एसएससी हो या पूछ चुका हो, उससे भी सीरीज लाया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि यजुर्वेद क्या है। तो ध्यान रखना जो यजु है उसका मतलब होता है यज्ञ, यानी यजु का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। और जिस वेद में यज्ञ की विधि विधान के बारे में उल्लेख किया गया हो उसे कहते हैं यजुर्वेद। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपका उठता है कि यज्ञ की विधि विधान का उल्लेख किस वेद में दिया गया है, तो उसका आंसर है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के दो पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि यजुर्वेद के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है वो कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष जो है किस वेद के पक्ष हैं, तो ये यजुर्वेद के पक्ष हैं। और मैंने आपको जब ऋग्वेद पढ़ाया था तब बताया था कि हर एक वेद के 4 पार्ट होते हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक और एक है उपनिषद। हुआ क्लियर? ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां से ये उठेगा कि शुक्ल पक्ष का संहिता क्या है, शुक्ल पक्ष का उपनिषद क्या है, शुक्ल पक्ष का ब्राह्मण क्या है, या फिर कृष्ण पक्ष का संहिता, अरण्यक, उपनिषद क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, इसलिए इसी को ध्यान रखना। इसमें कुछ छोटे छोटे की पॉइंट है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने संभावना है कि आपको वेद जो है डिफाइंड किया है आपके नए सिलेबस में, तो थोड़ा डीप पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम शुक्ल, पहला पढ़ते हैं हम कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का संहिता क्या है, तो उसकी संहिता है तैतरीय, कठक और मैत्राणी। कृष्ण पक्ष का जो अरण्य क्या है, तो दो है, एक है तैतरीय, एक है मैत्राणी। कृष्ण पक्ष का जो उपनिषद है वो क्या है, तो वो है कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैतरीय उपनिषद और मैत्राणी उपनिषद। और ध्यान रखना जो कंठोपनिषद है यहाँ पर यम और नचिकेता, नचिकेता का जो वाद विवादित संवाद है इसका उल्लेख मिलता है कि इसमें
कठोपनिषद उपनिषद में। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में प्री में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि यम और नचिकेता का उल्लेख किस उपनिषद में दिया गया है, तो उसका आंसर क्या है? कठोपनिषद। हुआ क्लियर? ठीक है। एक और चीज याद रखना कि जो आपने वाक्य पढ़ा होगा पहले या सुना होगा डीडी न्यूज में कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये वाक्य कहाँ पे उल्लेखित है? तो ये भी वाक्य जो है कठोपनिषद में दिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद का भाग है, तो वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है किस पक्ष का भाग है? कृष्ण या शुक्ल, तो कृष्ण पक्ष का भाग है। वह क्लियर? जो तैतरीय उपनिषद है यहाँ पर उल्लेख है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो होता है वो भगवान की तरह होता है। अतिथि का अर्थ होता है जो एक दिन की तिथि के लिए घर में आया हुआ हो, उसे अतिथि कहते हैं, और वही भगवान की तरह होता है। और जो अतिथि देव हो जो वाक्य है, ये उल्लेख कहाँ पर है? ये उल्लेख तैतरीय उपनिषद में है। और तैतरीय उपनिषद जो है कृष्ण पक्ष का भाग है, और कृष्ण पक्ष किसका भाग है? वो है यजुर्वेद का। हुआ क्लियर? जो यजुर्वेद का कृष्ण पक्ष है, इसका जो ब्राह्मण है वो भी तैतरीय है। हुआ क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात यह है, अगर तैतरीय आता है आपको, अगर ऑप्शन में कृष्ण पक्ष नहीं है, यजुर्वेद है तो यजुर लगाना, अगर यजुर्वेद नहीं है तो कृष्ण पक्ष लगाना। हुआ क्लियर? अब चलते हैं यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष पर। जो कृष्ण पक्ष है उसका जो अरण्यक है वो है वृहदारण्यक अरण्यक। ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष का जो संहिता है वो है बाजसनेयी संहिता। और शुक्ल पक्ष का जो ब्राह्मण है वो है सतत ब्राह्मण। और इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर एक कर लो। क्यों? क्योंकि सतपथ ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं चारों वेद के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण कोई है तो वो है सतपथ ब्राह्मण। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो अपने प्यारे मध्य देश में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, इसका एक नाम क्या है? रेवा है। और रेवा नाम कहाँ मिलता है? वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसलिए ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदा नदी का रेवा नाम कहाँ उल्लेखित है, तो ये सतपथ ब्राह्मण है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेवा नाम दिया किसने था, तो ये दिया था नर्मदा के जो पति थे पुरुकुत्स ने, इनको रेवा नाम दिया था। और इसी नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ पर हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? वो शुक्ल पक्ष का है, यानी कि यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का जो ब्राह्मण है वो है सतपथ ब्राह्मण। हुआ क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं शुक्ल पक्ष के उपनिषद पर। इसके दो उपनिषद हैं, एक है ईश और एक है बृहदारण्यक। देखना, जो महात्मा गांधी हुए हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर दुनिया का, संसार का, भारत का सभी ज्ञान जल के खाक हो जाए और एकमात्र उपनिषद बचे, ईश उपनिषद बचेगा, तो सारा ज्ञान ज्यों का त्यों हम समेट सकते हैं। ये महात्मा गांधी ने किसके लिए कहा था? ये कहा था ईश उपनिषद के लिए। और जो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी इंस्पायर किससे है? वो है ईश उपनिषद में। ईश उपनिषद से ये इंस्पायर है। वह क्लियर? जो वृहदारण्यक उपनिषद है, यहाँ पर दो व्यक्ति के संवाद का उल्लेख है, गार्गी और याज्ञवल्क्य। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका स्टेट पेज में पूछ चुका है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, ये वाद विवाद कहाँ पे उल्लेखित है, तो ये हमें कहाँ मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और जो वृहदारण्यक उपनिषद है, ये शुक्ल पक्ष का उपनिषद है, यानी कि यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का। हुआ क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा यजुर्वेद के आईएमपी फैक्ट क्या है। इसके पहले हमने ऋग्वेद पढ़ चुका है, उसके बाद हमने यजुर्वेद पढ़ चुका है, और अब हम पढ़ेंगे सामवेद। तो सिंपल सी बात है कि सामवेद क्या है, यानी कि साम, इसका अर्थ क्या होता है? जो साम होता है, साम का अर्थ होता है गायन।
यानी कि जो सामवेद है उसमें जो मंत्र हैं वो मंत्र वो हैं जो देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। यानी कि जो जितने भी वेद हैं उसमें से जो मंत्र भगवान या ईश्वर की स्तुति में गाए जाते हैं वो मंत्र को कहाँ डाला गया है, सामवेद में डाला गया है, इसलिए इसका जो नाम है वो सामवेद है। इसमें 27 अध्याय हैं और 1875 जो इसके मंत्र हैं। और ध्यान रखना इसमें सिर्फ 75 मंत्र को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऋग्वेद से ही उत्पत्ति हुई है सामवेद की। हुआ क्लियर? और इसमें जो 17 मंत्र हैं वो यजुर्वेद और अथर्ववेद के पाए जाते हैं। अब बात यह है कि जो सामवेद है इसके प्रमुख देवता कौन है, तो वो है देवता सूर्य। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वेद में ओनली सूर्य की ही स्तुति की गई है, कहीं कहीं पर इंद्र और सोम का भी हमें वर्णन मिलता है। ये फैक्ट आप आईएमपी कर लेना, क्योंकि जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि भारतीय संगीत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, तो वो है सामवेद। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इस सामवेद में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो गाता है उसे कहते हैं उद्गाता। यानी कि क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सामवेद के जो ऋचाएं हैं, जो पुरोहित हैं, जो गाते हैं मंत्र को, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उद्गाता। हुआ क्लियर? जो सामवेद है, सामवेद के जो प्रथम दृष्टा कौन है, तो वो है जैनमी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैनमी कौन है, तो जैनमी जो है वो वेद व्यास के शिष्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है इसका जो उपनिषद है वो छांदोग्य है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में पहली बार कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र और घोड़ा अंगिरा के शिष्य के रूप में हुआ है। और एक चीज याद रखना कि जो छांदोग्य उपनिषद है इसका जो चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय में सत्यकाम और जबाल की कहानी मिलती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी लायक का है कि सत्यकाम और जबाल की कहानी कहाँ मिलती है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सामवेद का उपनिषद है। हुआ क्लियर? और एक चीज इसमें एक वाक्य मिलता है और वो वाक्य है तत्व त्वम मसी असी। तत्व तुम असी, इसका मतलब होता है कि वह ब्रह्म तुम ही हो। और ये वाक्य कहाँ लिखा है? ये वाक्य लिखा है सबरीमाला का जो मंदिर है केरल में, वहां पे लिखा है। और आपको याद होगा कुछ साल पहले सबरीमाला के मंदिर में जो महिलाओं की एंट्री के लिए वहां पे इसका विरोध हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी गई थी, तो उसका कारण है महिलाओं को एंट्री इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वहां पे जो भगवान है वो है भगवान अयप्पा। और भगवान अयप्पा जो है भगवान शंकर के पुत्र हैं। और भगवान अयप्पा जो है आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे, इसी कारण से सबरीमाला में जो महिलाओं की एंट्री रोकी गई थी। ठीक है, ये कहानी मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि कभी ये क्वेश्चन उड़ गया कि तत्व तुम असी किस मंदिर की फ्रंट लाइन पे लिखा है, तो वो लिखा है सबरीमाला के मंदिर में। या कभी इसका अर्थ पूछ लिया तो वो है वह ब्रह्म तुम्ही हो। जैसे कि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि दिया था किसने? शंकराचार्य ने। तो उसी प्रकार इसका मतलब होता है कि वह ब्रह्म तुम ही हो, यानी कि वही तुम ब्रह्म हो। ठीक है, हुआ क्लियर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक, एक है उपनिषद। तो क्वेश्चन यहां से उठेंगे कि सामवेद का संहिता क्या है, सामवेद की ब्राह्मण ब्राह्मण क्या है, सामवेद का अरण्यक क्या है, सामवेद का उपनिषद क्या है। तो ध्यान रखना जो सामवेद की जो संहिता है वो सम है। सम में जितने भी यहाँ पे मंत्र हैं, मंत्रों का जो समूह है उसे साम कहा गया। साम इसलिए कहा गया कि इसे गाया जा सकता है, इसलिए श्याम कहा गया। हुआ क्लियर? इसका जो ब्राह्मण है वो है पंचविश और जैमिनी। इसकी जो अरण्यक है और जो उपनिषद है ये दोनों सेम है, छांदोग्य जैनमी, छांदोग्य जैनमी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो उसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य जो उपनिषद है किसका उपनिषद है, तो ये
सामवेद का उपनिषद है। तो यहाँ पर जो है सामवेद समाप्त होता है। मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री का है। इसके पहले हमने समझ चुके हैं ऋग्वेद, उसके बाद समझ चुके हमने यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और ये अंतिम और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो कुल खंड है वो 20 है और मंत्र है 7260। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि जो इसके रचनाकार हैं उनका नाम है अथर्व या अंगिरस, इसलिए इस वेद को बोलते हैं अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्व या अंगिरस। और इस वेद में हमें जानकारी मिलती है जादूटोना की, चिकित्सा और औषधि विज्ञान की, लौकिक जीवन की। और इस अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इसका जो वाचन करता है पुरोहित, उसे कहते हैं ब्रह्म, इसलिए कभी कभी इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। तो कभी आपको नाम आ जाए कि ब्रह्म वेद किसका नाम है, तो वो अथर्ववेद का नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि जो इसके वाचन करता है उस पुरोहित को बोलते हैं ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म वेद कह दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अथर्ववेद का और एक नाम है जिसे ब्रह्म वेद कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना है कि ऐसा कौन सा वेद है चारों में से जिसे ब्रह्म वेद कहा जाता है, तो उसका नाम है अथर्ववेद। जो अथर्व नामक ऋषि हुए हैं ये अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है और इस वेद को अथर्व अंगिरस भी कहा जाता है। एक चीज याद रखना कि इसमें एक वाक्य दिया है, युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह वाक्य किस वेद में दिया गया है, तो वो वेद है अथर्ववेद। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और वाक्य इसमें दिया गया है और वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और यह वाक्य है सत्यमेव जयते। और इस वाक्य का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद का जो उपनिषद है उससे मिलता है, और उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। एक फैक्ट याद रखना कि जो मुंडक उपनिषद है उसमें यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो एक बार यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश पीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वहां पूछ चुका है कि यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, इसका उल्लेख किस उपनिषद में दिया गया है, तो वो है मुंडक उपनिषद। और जो मुंडक उपनिषद है ये किसका उपनिषद है, तो वो है अथर्ववेद का। और मुंडक उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है और वो वाक्य है सत्यमेव जयते। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर वेद के 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक, एक है उपनिषद। तो जो अथर्ववेद की संहिता है वो है अथर्व, जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो है गोपद, ये इसे आईएमपी लगा लो, ठीक है। अरण्यक, और जो अथर्ववेद का जो अरण्यक है, ध्यान रखना इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। चारों वेदों में जो अथर्ववेद है उसका कोई भी अरण्यक नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, और इसी में दिया गया है सत्यमेव जयते, और इसी में यज्ञ की तुलना की गई है टूटी हुई नाव से। तो ध्यान रखना, जो अथर्ववेद का उपनिषद है ये काफी आपके लिए आईएमपी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और ये क्वेश्चन में भी यूपीएससी में पूछ चुका है प्री में, हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना। देखना, जो वेदों का समस्त ज्ञान है उस पे आधारित कुछ शाखाएं निकली है, जिसे वेदों के उपवेद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 4 वेद है, 4 वेद के आधार पर ही कुछ शाखा निकली और उस शाखा को बोलते हैं उपवेद। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये वेद हैं और ये वेद के क्या हैं, ये वेद के उपवेद के। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, वो है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो वो है धनुर्वेद।
जो सामवेद का उपवेद क्या है, तो वो है गंधर्व वेद, और जो अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो शिल्प वेद है। यानी कि क्या है, जो वेद हैं उसके समस्त ज्ञान पर आधारित वे शाखाएं जो वेदों से उत्पत्ति हुई है उसे उपवेद कहते हैं। और 4 वेद हैं और चारों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये आपको चारों पॉइंट याद होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो अथर्ववेद समाप्त होता है, यानी चारों वेद आपके समाप्त हो चुके हैं। आई होप कि आपको चारों वेद अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी की एप्लीकेशन में, तो प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय।